बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन 24 मार्च 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिसके ज़रिए चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी की रिट पटिशन को ख़ारिज कर दिया गया था। इस फ़ैसले को 15 रोज़ गुजर जाने के बाद आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से अदालत के इस फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, इस अपील में अदालत के 24 मार्च के उस फैसले पर जो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से तहरीर किया गया था, उस फैसले पर 47 एतराज़ात यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से उठाए गए हैं। इस इंट्रा कोर्ट अपील की एक ख़ास बात नाज़रीन ये भी है कि जब 24 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी की रिट पटिशन पर जब पहली समाअत हुई थी, तो पहली समाअत के रोज़ फ़ारूक एच नाइक बतौर वकील गिलानी की जानिब से अदालत में पेश हुए थे। लेकिन अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इंट्रा कोर्ट अपील में फ़ारूक एच नाइक की जगह एक नए वकील की खिदमात को हासिल किया है। जिस नए वकील की खिदमात को गिलानी की जानिब से हासिल किया गया है, वो नया वकील इससे पहले किन अदालतों में गिलानी की जानिब से पेश हो चुका है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ जो 47 एतराज़ात यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से 24 मार्च के अदालत के फ़ैसले पर उठाए गए हैं, उन 47 एतराज़ात में से चीदा चीदा अहम पॉइंट्स भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत हुई है, उनका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, अब से कुछ रोज़ पहले नैब की जानिब से मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं, उनकी जल्द समाअत के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें अदालत में दायर की गई थीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की इन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर समाअत की। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जो सज़ाएँ सुनाई गई थीं, इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ दोनों मुल्ज़मान की जो अपीलें हैं, वो तवील अरसे से अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं। इन अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इन अपीलों को जल्द अज़ जल्द जो है वो डिसाइड भी किया जाए। नैब के आर्गूमेंट्स के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस मुकदमे की समाअत को 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का ये कहना था कि जो कोरोना के SOPs इन दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ॉलो किए जा रहे हैं, उन SOPs की रोशनी में क्या इस तरह की अपीलें, मुल्ज़मान की अपीलें जिन्हें एहतसाब अदालतों से सज़ाएँ हो चुकी हैं, ऐसी क्रिमिनल अपीलों को, फ़ौजदारी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की अपीलों का स्टेटस क्या है, इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो 13 अप्रैल तक जो है वो अदालत में जमा कराई जाए। दूसरा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के एक और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के, बल्कि नैब की नहीं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि नैब की जानिब से साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ करप्शन का एक रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया गया था और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने करप्शन के उस रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को बरी कर दिया था। लेकिन शौकत तरीन ये चाहते हैं कि जो इस सज़ा बरियत के ख़िलाफ़ जो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, इस अपील को जल्द अज़ जल्द जो है वो डिसाइड किया जाए। इसी हवाले से शौकत तरीन ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी और इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर भी जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत की जानिब से शौकत तरीन की इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को ये कहते हुए डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया, निपटा दिया गया कि एहतसाब अदालत से बरियत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो नैब की अपीलें हैं, मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है, इस सूरत हाल को लेकर ऐसी बरियत के ख़िलाफ़ नैब की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। जैसे ही कोरोना की सूरत हाल बेहतर होगी, तो बरियत के ख़िलाफ़ नैब की ऐसी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करके डिसाइड किया जाएगा। नाज़रीन, दरअसल साबिक़ वज़ीर जो ख़ज़ाना है शौकत तरीन ये चाह रहे थे कि उन्हें जो हुकूमत से वज़ारत ख़ज़ाना में अहम ज़िम्मेदारियाँ देने की, संभालने की पेशकश की गई है, उससे पहले शौकत तरीन ये चाहते हैं कि उनके जो
करप्शन के मुकदमात हैं वो उनसे मुकम्मल तौर पे बरी हो जाएं, उनका एक्विटल हो जाए। वैसे तो एहतसाब अदालत से उनकी पहली बरीत हो चुकी है, लेकिन वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला उनके हक़ में आ जाए और फिर वो वज़ारत ख़ज़ाना में जो हुकूमत उन्हें ज़िम्मेदारियाँ देना चाहती हैं, फिर वो अपनी उन ज़िम्मेदारियों को संभालेंगे। तो आज जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, उससे लगता यह है कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को ज़रूर कुछ ना कुछ अदालत के इस फैसले से मायूसी हुई होगी। ये नाज़रीन दो ख़बरें, दो मुकदमात का अहवाल जो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर लिया। अब बात कर लेते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर। जैसे कि मैंने बताया कि 24 मार्च को इस रिट पटिशन को जो गिलानी की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से या चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के नताइज के हवाले से दायर की गई थी, उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया है। और नए जो वकील अब यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, उनका नाम है जावेद हुसैन वैंस। जावेद हुसैन वैंस जो है, जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल है, जो ऑडियो वीडियो स्कैंडल है जिस पर दरख्वास्तें PTI के अरकान की जानिब से फ़ारूक हबीब, कमल शोज़फ़ और मलिका बुखारी की जानिब से हैदर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दायर की गई हैं। उस मुकदमे में भी यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील हैं और उस मुकदमे में गिलानी का जवाब भी जावेद हुसैन वैंस की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया था। तो फ़ारूक H नाइक की जगह अब जावेद हुसैन वैंस जो है, इसी मुकदमे में इंट्रा कोर्ट अपील में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी की वकालत करेंगे। और जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 47 एतराज़ात जो है उठाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के उस फैसले पर, जिसमें गिलानी की रिट पटिशन को खारिज कर दिया गया था। इसमें से 47 में से सिर्फ 16 एतराज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला एतराज़ ये है कि फ़ाज़ल जज का मतलब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, फ़ाज़ल जज ने दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फ़ैसला बेस करता है नॉन रीडिंग, मिस रीडिंग एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेबल लॉ। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद करने से पहले जो रिकॉर्ड था उसकी मुकम्मल रीडिंग नहीं की थी, और जो एप्लीकेबल लॉज थे उनकी भी जो है वो उनका इतलाक़ भी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नहीं किया गया। लिहाजा इंट्रा कोर्ट अपील में जो बड़ा बेंच बनाया जाएगा, वो बड़ा बेंच जो है 24 मार्च के उस फैसले को कलअदम करार दे। दूसरा एतराज़ ये उठाया गया कि फ़ाज़ल जज ने फ़ैसला देते वक्त इस बात को नहीं सराहा या इस बात की सताइश नहीं की गई फ़ाज़ल जज की जानिब से कि आर्टिकल 10A जो है उनके मौक्किल को फेयर ट्रायल का हक़ देता है, और ये मेरे मौक्किल का बुनियादी आइनी हक़ है कि उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। तीसरा नुक्ता ये उठाया गया है, एतराज़ ये उठाया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जानबूझकर गैर कानूनी तौर पर जल्दबाजी में 7 वोट जो मेरे मौक्किल को डाले गए थे, जहां वोटर्स की जो इंटेंट थी वो भी ज़ाहिर हो चुकी थी, साबित हो चुकी थी, लेकिन उन 7 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। और आगे इस एतराज़ में लिखा गया कि वोटर्स ने अपने उम्मीदवार के बॉक्स में मोहर लगाई थी, और जो हदायत जो है सेक्रेटरी सेनेट की जानिब से जारी की गई थी, उन तमाम इंस्ट्रक्शन को वोटर्स की जानिब से फॉलो किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी 7 वोट जो गिलानी थे, उन्हें गिलानी के थे, उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। चौथा एतराज़ ये उठाया गया कि पार्लिमान की कार्रवाई का रास्ता रोकने के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 69 है, ये महज एक ऐसा आर्टिकल नहीं है जो बार क्रिएट करता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी आर्टिकल 236 है, 239 है, 270 है। लेकिन गिलानी के वकील अपनी इंट्रा कोर्ट अपील में ये लिखते हैं कि इसके बावजूद आला अदालतें अपने फैसलों में करार दे चुकी हैं कि वो इक़दामात जो गैर कानूनी होंगे, जो बदनीयती पर मबनी होंगे, ऐसे इक़दामात का अदालत जो है वो जुडिशल रिव्यू कर सकती हैं, अदालती जायज़ा ले सकती हैं। पाँचवा एतराज़ ये उठाया गया, नाज़रीन माज़रत चाहता हूँ, पाँचवा एतराज़ ये उठाया गया है नाज़रीन कि आर्टिकल 69 का इतलाक़ जो है वो बेज़ाब्तिगियों के मामलात पर होता है। पार्लियामेंट की कार्रवाई में अगर कोई बेज़ाब्तिगी हो तो उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मामला बेज़ाब्तिगा नहीं बल्कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के गैर कानूनी इक़दाम का है, उनके बदनीयती पर मबनी इक़दाम का है। इस पर अदालत जो है कार्रवाई कर सकती है, जुडिशल रिव्यू कर सकती है। छठा पॉइंट ये उठाया गया है कि फ़ाज़ल जज ये समझने में नाकाम हुए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्लियामेंट्री बिजनेस कंडक्ट नहीं करा रहे थे, ये एक मुकम्मल तौर पर प्योरली एक इंतज़ामी कार्रवाई थी। और इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक अमेरिकन अदालत के फैसले का हवाला भी दिया है। सातवां नुक्ता उनकी जानिब से उठाया गया है कि फ़ाज़ल जज ने इस बात की सताइश नहीं की, हमारी इस बात को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से नहीं सराहा गया कि वोट की जो वैलिडिटी होती है, जो इनवैलिडिटी होती है, उसकी तशरीह करना अदालत का काम है।
वोट वैलिड है इनवैलिड है, इसकी तशरीह जो है वो कोई प्रिजाइडिंग अफसर नहीं कर सकता। आगे चल के ये कहा गया है कि सेनेट 8वें पॉइंट में कि सेनेट सेक्रेटरीट ने मुस्तरदशुदा वोटों का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया, और जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया था तो सेनेट सेक्रेटरीट की तरफ से कहा गया था कि अगर अदालत हुक्म करेगी तो सील किए गए इंतखाबी अमल का जितना भी मवाद है, जो वोट हैं जो मुस्तरद किए गए हैं, उस तमाम रिकॉर्ड को डी सील किया जाएगा। तो लिहाजा ना सिर्फ अदालत जो है इस मामले में मुदाखल कर सकती है, बल्कि सेनेट सेक्रेटरीट ने अदालत का जो अख्तियारात है, जो जुरिस्डिक्शन है, उसको सेनेट सेक्रेटरीट ने भी तस्लीम कर लिया है। 9वां नुकता ये उठाया गया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी खुद ये बयान दिया था कि इंतखाबी मवाद जो है किसी अदालत के हुक्म पर डी सील जो है वो किया जा सकता है। 10वां नुकता ये उठाया गया है कि जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया 24 मार्च को, उस फैसले में 1970 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इन्हिसार किया गया है, और ये मुकदमा 1962 के बनाए गए आइन के तनाज़ुर में डिसाइड किया गया था। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 69 है वो 1973 में जो आइन बनाया गया था उसमें आर्टिकल 69 है, जबकि 1962 के आइन में ऐसा आर्टिकल 111 था। लेकिन आर्टिकल 69 में बेज़ाब्तगी को जो है वो डील करता है। अगर बदनीयती होगी या गैर कानूनी इक़दाम होगा तो आर्टिकल 69 इस तरह के इक़दाम को डील नहीं करता। 11वां नुकता ये उठाया गया है कि फाजल जज जो है इस बात का जायज़ा लेने में नाकाम हुए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो इक़दाम था वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था और बदनीयती पर मबनी था। 12वां नुकता ये उठाया गया है कि फाजल जज ने कहा है कि हमारे पास मुतलका फोरम मौजूद है, और ये अदालत का कहना कि हमारे पास मुतलका फोरम मौजूद है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत ये कहती है कि अगर हमारे पास अक्सरियत है तो हमें सादिक संजरानी के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए। 13वां नुकता इसमें यह उठाया गया है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी सादिक संजरानी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मूव लाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इस सेनेट के इंतखाबात को तस्लीम कर लिया है, जबकि हम तो सेनेट के इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं कर रहे, और इसी सिलसिले में अदालत से रजू किया गया था। 14वां नुकता यह उठाया गया है कि आइन जो है वो सेनेट के इंतखाबात की इंक्वायरी में किसी किस्म की रुकावट जो है क्रिएट नहीं करता। अगर सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसमें कोई बदनीयती हुई है, गैर कानूनी इक़दाम हुआ है, धांधली की गई है, तो आइन जो है इसकी इंक्वायरी कराने के हवाले से किसी किस्म की रुकावट जो है वो खड़ी नहीं करता। 15वां नुकता ये है कि 7 वोट मुस्तरद करना जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये जो इक़दाम था, इससे इंसाफ का कत्ल हुआ है, और इस फैसले को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और 24 मार्च के अदालत के फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। 16वां नुकता ये उठाया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कि फरीकैन ने कानूनी अमल के साथ धोखादही की है, यानी सादिक संजरानी, सेक्रेटरी सेनेट और इसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, इन फरीकैन ने कानूनी अमल के साथ धोखादही की है जिसे वो जारी रखे हुए हैं, और मेरे मौक्किल जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत चुके हैं, उन्हें उनके चेयरमैन सेनेट के ओहदे से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। और 17वां नुकता जो मैंने निकाला है, वैसे तो 47 नुकात जैसे मैंने बताया है एतराज़ात उठाए गए हैं। एक नुक्ते में भी कहा गया है कि जब इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो मज़ीद एतराज़ात भी जो हैं अदालत के 24 मार्च के फैसले पर जो है उठाए जाएंगे। उन पर सवालात उठाने का हम हक़ जो है वो महफूज रखते हैं। अब यह इंट्रा कोर्ट अपील आ चुकी है यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से, और एक मरतबा फिर सादिक संजरानी के जीत को यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से चैलेंज किया गया है। देखते ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इंट्रा कोर्ट अपील को कब समाअत के लिए मुकर्रर करती है और इस इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला दिया जाता है।